हमारे दरमियान मौजूद हैं। हालेलुया। मुकद्दस मत्ती उसका 9 बाब उसकी 28-27 से हम 30 तक पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती उसका 9 बाब उसकी 27 से 30 तक हम पढ़ेंगे। कलाम लिखा है, और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इतने दौड़ हम पर रहकर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्काल है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्काल के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा कि खबरदार कोई इस बात को ना जाने। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबको की भाई से बरकत हो। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह के पास 2 अंधे आते हैं और वो यीशु मसीह से कहते हैं, और उन्होंने यीशु से कहा कि हम अंधे हैं और हम बीना होना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। आज आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो खुदा उसे सुन रहा है। आमीन। हम जो कुछ भी बोलते हैं खुदा उसे सुनता है, और वो जब सुनता है तो फिर वो उसे पूरा भी करता है। हालेलुया। 2 अंधे यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं और यीशु के पीछे इतना पीछे आए कि वो यीशु के जिस घर में यीशु मसीह थे उस घर तक पहुंच गए। और यीशु ने पूछा, क्या तुम्हें इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद, हमें इत्काद है कि तू ये कर सकता है। लेकिन उन अंधों ने कहा, हाँ खुदावंद, तू ऐसा कर सकता है, तू करने की कुदरत रखता है, तेरे पास पावर है, तेरे पास सामर्थ है, तेरे पास मज़ा है, और तेरे पास इतनी कुदरत है कि तू हमें अंधों को बिनाई बख्श। आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज में कुदरत है, आपके निकले हुए अल्फाजों में पावर है, लेकिन आपके अल्फाज मुंह से कौन से अल्फाज निकलते हैं? हम जब बीमार होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बीमारी की हालत में हम कहते हैं कि शायद कई दफा लोग ऐसे कहते हैं कि अस्सी लगता है सारी जिंदगी एनजी बीमार है, या उनसे पूछो कैसे आप, बस ठीक है भाई जी। ये अल्फाज आपको नोट करने, आपके मुंह से अल्फाज कैसे निकलते हैं, बस ठीक है भाई जी। एक टाइम था लोगों से पूछा जाता था तो लोग कहते थे क्या हाल है, वो पूछते थे शुक्र है खुदावंद। आज पूछो तो वो कहते हैं आज पूछा जाए तो क्या हाल है, वो कहते थे शुक्र। शुक्र की जगह कौन आ गया? शुक्र आ गया। मैं ये नहीं कह रहा किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो बताए नहीं किसी को, पर जब उससे पूछा जाए कि क्या हाल है तुम्हारा, तो उसके मुंह से ये अल्फाज निकलने चाहिए, शुक्र है खुदावंद का। वो बीमार है, वो लाचार है, वो कैसी भी हालत में क्यों है, उसको बोल रहे हैं खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है, क्योंकि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। आमीन। आपको बोलना है, आपको रिलीज करना है, आपके मुंह में खुदा ने बरकत रखी है। आपको बोलना है, आप अपने मुंह से गुनहगार भी ठहराएंगे और आप अपने मुंह से बरकत भी ठहरेंगे। आपके मुंह में सब कुछ रखा हुआ है, आपके मुंह में सब कुछ रखा है। रिलीज आपको करना है, निकालना आपको है। आप क्या निकालते हो? वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, दुनिया की कोई चीज देखी तक नहीं, पर यीशु को कहते, यीशु तू मुझे ठीक कर सकता है, यीशु तू मुझे ठीक कर सकता है, यीशु तू मेरे बिजनेस को ठीक कर सकता है, तू मेरे बिजनेस को पावरफुल कर सकता है, तू मेरे बच्चों को चंगा कर सकता है, तू मेरे बच्चों को अच्छा कर सकता है, तू मेरे बच्चों को वफादार बच्चे बना सकता है, तू मुझे घर दे सकता है, तू मुझे गाड़ी दे सकता है, तू मुझे बंगला दे सकता है, तू मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। हालेलुया। आपको रिलीज करना है चर्च, आपको रिलीज करना है। आप
आपको बोलने, वो देने की कुदरत रखता है। आपको बोलना सीखना आज के बाद। हालेलुया। अंधा जिसके पास, जिसने दुनिया तक नहीं देखी, और यीशु से कह रहे थे, हालेलुया, यीशु से कह रहे थे आज के बाद तू लकड़ों को चलते हुए देखेगा। आज के बाद तू गूंगों को सुनता तो तू पहले ही था, लेकिन आज के बाद तू हर चीज को देखेगा। तू रंगों में इम्तियाज करेगा, तू हर चीज को देखेगा, तू खाने को भी देखेगा जिसको तू खाता है पर देखता नहीं है, आज के बाद तू देखेगा। हालेलुया। उसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन यीशु को कहा और यीशु ने उसे दुनिया दिखाई। आप पहले से दुनिया देख रहे हो, आपको क्या दिखाने वाला है? हालेलुया। मैंने कहा आप पहले से दुनिया देख रहे हो, यीशु आपको और क्या दिखाने वाला है? बस रिलीज करना शुरू करो। हालेलुया। बस रिलीज, अपने मुंह से इकरार करना शुरू करो कि नहीं, यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो अंधे थे, उनको राह नहीं दिखता था, उनको रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन एक शोर उनके कानों में बज रहा था, एक आवाजें कसी जा रही थी कि यीशु जा रहा है, यीशु जा रहा है। और यीशु की आवाजें, यीशु के नारे, हालेलुया की आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी और उन आवाजों के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें मालूम था कि ये आवाजें यीशु के पीछे हैं, यीशु के लिए आवाजें चलाई जा रही हैं, यीशु के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, और वो यीशु के पीछे पीछे जाते गए। हालेलुया। आज लोग किसकी आवाज सुनते हैं? हालेलुया। आप जब जिसकी आवाज सुनोगे, एक दिन आप उसी की आवाज निकालोगे। आप बाइबल पढ़ोगे, आपके अंदर से बाइबल निकलना शुरू हो जाएगी, आप बाइबल में से दुआ करना शुरू कर दोगे। हालेलुया। आपको मालूम होगा कि मेरा केस कहाँ पे लिखा है। अगर आप बीमार हैं, आपको मालूम होगा कि खुदा के बंदा पौलुस रसूल लिखा है कि यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई। आपको मालूम होगा मेरे लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको पता होगा मेरा केस बाइबल में लिखा हुआ है। आपको मालूम होगा कि अगर मुझे बिजनेस में बढ़ना है तो लिखा है तू मेरी इबादत कर तो तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। आपको मालूम है आप जब इबादत करेंगे आपके रोटी पानी पर बरकत होगी। हालेलुया। आप उसकी इबादत करोगे, आप उसकी बंदगी करोगे, और फिर लिखा कहता है मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया। तो आपका खुदा आपकी बीमारी को आपके बीच से, आपके बंदों से, आपके घरानों से दूर करेगा इन जीसस नेम। आमीन। हालेलुया। मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, पर कोई है जो अपने मुंह से के खुदा उनको कर सकता है। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, पर अपने होंठों से, अपनी जुबान से इकरार नहीं करते। हम कहते नहीं उसे, हम किसी और को कहते रहते हैं और किसी को कहते रहते हैं, पता नहीं किस को बताते रहते हैं मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ ये मसला है। आप मसले यीशु को क्यों नहीं बताते? यीशु को क्यों नहीं कहते यीशु मैं देख नहीं सकता पर तू मुझे चंगा कर सकता है। एक औरत जो 12 बरस से लिखा है, उसके बदन से, उसकी बॉडी से खून जारी था और हर वक्त खून जारी रहता था, और वो लिखा है वो कुबड़ी हो चुकी थी, वो बहुत बीमार हो चुकी थी और बहुत सारे तबीबों से इलाज करा के सारा पैसा खर्च कर चुकी है। अब वो किधर जाएगी? अब उसे कोई समझ नहीं। अब उसे एक ही समझ बात आ रही थी कि अब एक ही घर है, इस घर पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है। उसे मालूम पड़ गया था कि यीशु नासरी एक शख्स है, एक नबी है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, एक जीवंत खुदा है जो लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है, जो अंधों को फेनाई दे रहा है, जो लंगड़ों को चला रहा है, जो मुर्दों को चला रहा है। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है। मुझे भी अब उसके पास जाना है, मुझे भी उसके पास नहीं, बल्कि मैं अगर उसका पल्ला छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। वो कह रही मैं इसका पल्ला छू लूंगी। यीशु ने ये तालीम नहीं दी थी कि मेरे कपड़े छूना। यीशु ने ये नहीं कहा था मेरे कपड़े छूना तो तुम लोग शिफा पाओगे, बल्कि वो औरत अपने जी में उसने कहा, उस औरत ने कहा मैं यीशु को छूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं चर्च जाऊंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, मैं दुआ करूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। आपके अंदर कौन से अल्फाज चल रहे हैं, आप किस तरह से अपनी ज़बान के अल्फाजों को निकालते हैं? वो कहती मैं यीशु का पल्ला छोड़ूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन वो बड़ी कमजोर थी, वो बड़ी कुबड़ी हो चुकी है। कितनी कमजोर है कि उसकी बॉडी से लहू बहकर इतना बह गया कि अब वो कुबड़ी हो चुकी है।
कितनी वो कमजोर हो गई है, लेकिन उसे उसे कोई डर नहीं है कि कोई उसे धक्का देगा, कोई वो पैरों में कुचल जाएगी। लेकिन यीशु के पीछे इतनी भीड़, लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन वो डरी नहीं है। वो डरी नहीं है मेरे भाई, मेरी बहन, वो डरी नहीं है, बल्कि यीशु के पीछे गई और जाके यीशु का पल्ला छुआ। हालेलुया। जब पल्ला छुआ तो यीशु ने कहा मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से ताकत निकली है। शागिर्द कहते हैं यीशु तुझ पे भीड़ गिरी पड़ती है और तू कहता है तुझे किसी ने छुआ, तुझे तो हर बंदा छू रहा है। यीशु ने नहीं, जिसने मुझे छुआ ना उसने मुझे ईमान से छुआ है, क्योंकि कुव्वत मेरे अंदर से निकली है। हालेलुया, कुव्वत मेरे अंदर से निकली है। यीशु ने फील किया कि किसी ने मुझे छुआ है, और जिसने छुआ है ना उसने अपने अंदर इस बात को इकरार किया है कि यीशु का पल्ला छूने में शिफा है, यीशु के पास जाने में शिफा है, और उसी वक्त वो अपने रोग से शिफा पा गया। वो कांपती हुई यीशु के पास है। यीशु ने कहा जा, तेरे इत्कार ने तुझे, हालेलुया, यीशु ने कहा जा, तेरे इत्कार ने तुझे अच्छा किया, क्योंकि वो इत्कार करते थे। ये ईमान का इजहार था कि यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? कई दफा हम समझते हैं कि शायद अगर मेरा बिजनेस ना होता तो आज शायद हम गरीब होते। नेवर, भाई ऐसा नहीं है। अगर यीशु ना होता तो आज हम गरीब होते। हालेलुया। यीशु है। मैं आपको बताऊं कि यीशु की वजह से इधर खड़ा हूं, यीशु की वजह से खड़ा हूं, वरना हम तो नकम्मे, बेवकूफ, बेवजूद, दुनिया के सबसे नकम्मे बेवकूफ इंसान हम थे। उसने खड़ा किया है। हालेलुया। कभी कभी अपनी इस इन चीजों के ऊपर मुझे रोना आता है। मैं बड़ा रोता हूं, यीशु क्या बात है यीशु की। और यीशु सब कुछ कर सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज यीशु वो काम कर सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हालेलुया। एक भाई थे, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक भाई थे, वो पॉलिटिक्स में चले गए, सियासत में चले गए थे। वो मरासी। अब बहुत सारे लोग शायद सारी समझ होंगे, मरासी लोग जो होते हैं ना, वो ढोलकियां बाजे बजाने वाले और गा के पैसा इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, जो गली में मांगते हैं और ढोलकी बजाते हैं, उनको लोग मरासी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग, वो बंदा, उसके पास पैसा थोड़ा सा आ गया और वो सियासत में चला गया। सियासत में चुनी गया तो वो वहां से उसकी मुलाकात किसी पादरी के साथ होगी, और वो वहां से सियासत से उसने मूव किया और वो पादरियों के साथ चलना शुरू किया। करते 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 उसकी जिंदगी बदल गई, इतनी बदल गई कि वो खुद एक दिन मास्टर बन गया। एक दिन खुद उसने बाइबल उठाई और लोगों को सुनाना शुरू कर दी। एक दिन उसके पास एक शख्स आया और वो दूसरे मजहब से था। उसने कहा भाई बाइबल में लिखा हुआ है कि तू अगर पहाड़ से गए तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाता है, ये आपके लिए लिखा हुआ है, आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। और वो दोनों, वो पादरी साहब और वो एक दूसरा शख्स एक टेबल पे बैठ गए, मतलब एक कुर्सी पे दो और दरमियान में टेबल था। पादरी साहब बड़ी देर सोचते रहे। उन्हें कहा हाँ लिखा हुआ है, ये सच है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर हम दुआ करें और पहाड़ अपनी जगह से हट जाते हैं, और यकीनन सचमुच हटते हैं। हुआ यूं, उस शख्स ने कहा कि मैं पहाड़ के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस टेबल के ऊपर ये पेंसिल रखी हुई है, अपने यीशु से कह इस पेंसिल को वहां तक लेके जा, तो मैं ईमान लेके आऊंगा। वो था, आपको मैं बता चुका हूं उसकी पर्सनैलिटी। वो सिर्फ पास्टर नहीं था, उससे पहले वो बहुत कुछ था। पहले वो मरासी था, उसके बाद वो पॉलिटिक्स, मतलब दुनिया की हर चीज को तो वो देख चुका हुआ है। अब वो मसीह में है, लेकिन कहीं ना कहीं असर था उसके अंदर। उसने कहा, वो खड़ा हुआ, पेंसिल उठाई और हाथ से पकड़ के उसने वहां पे फेंक दी। तो वो बंदा कहता है ये क्या किया तूने? मैंने तो कहा था यीशु को कह। उसने कहा भाई ये काम तो मैं खुद कर सकता हूँ। वो यीशु वो काम करता है जो मैं नहीं कर सकता, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा यीशु वो काम करता है, ये पेंसिल तो मैं खुद पे रख सकता हूँ। यीशु वो काम करता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। हालेलुया।
एक स्कूल की बात बताऊंगा, उस स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ा करते थे और वो हजारों लाखों की तादाद में एक स्कूल था, लेकिन एक पहाड़ी की दूसरी साइड पे था। इस पार गांव था और उस पार स्कूल था। हुआ क्योंकि वो वहां पे ऐसे था कि बच्चे पहाड़ी क्रॉस करते थे, वो स्कूल में जाते थे। और उस स्कूल वो क्रिश्चियन स्कूल था। उस स्कूल में हर रोज इबादत हुआ करती थी, हर रोज यीशु का प्रचार होता था। और उस स्कूल का जो हेड मास्टर था वो हर रोज कलाम सुनाया करता था। एक दिन उसने वही कलाम सुना दिया कि अगर तुम ईमान से पहाड़ सीखोगे, पहाड़ अपनी जगह से। सारे स्टूडेंट, सारे शिक्षकों ने कहा, पादरी टीचर आज हम क्लास नहीं करेंगे, आज हम दुआ करेंगे कि ये पहाड़ इस जगह से हट जाए, क्योंकि हर रोज हमें इस पहाड़ को छलांग करना, हर रोज इस पहाड़ से हमें चढ़ना पड़ता है और फिर हम स्कूल में आते हैं। पहाड़ क्यों नहीं आ सकता? आपने हमें सुनाया है यीशु कर सकता है। और सारा दिन उस दिन बच्चों ने दुआ की, लेकिन पहाड़ हटा नहीं। लेकिन बच्चों ने दुआ करना बंद। लेकिन सिर्फ पहले दिन उन्होंने एक दिन दुआ की पूरा, अगले दिन उन्होंने आधा घंटा दुआ की, अब हर रोज आधा घंटा दुआ हुई, हर रोज। एक महीने के बाद गवर्नमेंट ने ऐलान किया, इस पहाड़ को यहाँ से हटाओ, यहाँ से क्या निकालना है? रोड निकाल दी है। हालेलुया, यहाँ से रोड निकाली है। दुआ के वसीला से मैं बताऊं, बच्चों ने अपने ईमान से कहा कि बाइबल में लिखा है ये पहाड़ हट सकता है। मैंने कहा कि यीशु के नाम से हट जा, यीशु के नाम से हट जा। हर रोज कहते रहे। एक महीने के बाद पहाड़ हट गया। हालेलुया, एक महीने के बाद वो पहाड़ अपनी जगह से सिरक के पता नहीं किधर किधर रेजा रेजा करके चला गया। हालेलुया, आपके मुंह में पावर, आपके मुंह में पावर है। वो बच्चे वो हाई स्कूल नहीं था, वो एक प्राइमरी स्कूल था, छोटा सा स्कूल था। और प्राइमरी स्कूल में कितने साल के बच्चे होते हैं हम सारे जानते हैं। हालेलुया, आपके मुंह में मस्सा है। आप जब तक अपने अल्फाजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, अपने मुंह के लफ्जों को दुरुस्त नहीं करेंगे, बरकत आना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ब्लेसिंग्स आना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका मैं आपको बड़ा ठोस सबूत दूंगा, बाइबल में लिखा हुआ है। आपने कभी अनजाने में भी कुछ कह दिया ना, तो वो भी हो जाएगा। खासकर पादरी हजरात, थोड़ा ध्यान से। और मैं आपको बता दूं, पादरियों के लिए कुछ मत है, इन्होंने कुछ नहीं दिया। खुदाइश खुदा 17 बार पहली 5 आयत में लिखा है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हुआ और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है। आमीन। अब देखें, इससे पहले इब्राहिम के कोई भी औलाद नहीं है। इससे पहले 17वें पाप से पहले इब्राहिम के पास कोई भी बेटा, कोई भी औलाद नहीं है। आपको ध्यान समझना है, जो खुदा ने वादा किया हुआ था उस औलाद की बात हो रही है। और लिखा है इब्राहिम से खुदा ने कहा कि तेरा नाम आज के बाद इब्राहिम नहीं, इब्राहिम होगा। क्या वजह थी नाम बदलने की? क्योंकि इब्राहिम का मतलब है बहुत सारी कौमों का बाप। जब आपको कोई पुकारेगा नहीं, जब आप अपना खुद से नाम सही से बताएंगे नहीं, आपके नाम का मतलब है खुशखबरी, और आप अपने बेटे को सारा दिन कालू चिट्टू कहते रहते हो, है ना? बात को ध्यान समझना, आपके बेटे के नाम का मतलब क्या है?
खुशखबरी मतलब मेरा नाम बिशारत है, और मेरे नाम का मतलब है खुशखबरी, मतलब मैं खुशखबरी फैलाऊंगा। आप समझ रहे हैं? या मैं एक खुशखबरी हूं, या मैं लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज हूं। लेकिन आपको या आपके बच्चे, आपके बच्चों को, आपके लोग, आपके रिश्तेदार उसको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं। और उस उल्टे सीधे नाम का मतलब क्या है ना कोई मतलब आप एक माँ थी, मैं उसे जानता हूँ, वो अपने बेटे को ना बचपन से उसका नाम उसने काला रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? काला। अब उसकी बेटियां शायद अब जैसे याद नहीं, 17-18 साल की उसकी सबसे बड़ी बेटी है, 17-18 साल। आज भी वो काला है। रंग की बात नहीं मैं कर रहा, आज भी जिंदगी में अंधेरा है, आज भी उसकी जिंदगी में अंधेरा है, क्योंकि उसकी माँ बचपन से लेकर आज तक, अब वो उसकी माँ भी मर चुकी है, आज तक लोग उसे काला कहते हैं। उसका नाम ओरिजिनल किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि आपके नाम में एक मतलब है, और उस नाम के पीछे एक ब्लेसिंग है, उस नाम के पीछे एक बरकत है। उस बरकत को जब आप रिलीज करते हो तो वो काम करती है। आपको लोग क्या कहते हैं? उन्हें मना करो, उन्हें रोको, आपका नाम, अपना ओरिजिनल नेम बताओ। उन्हें बताओ कि मेरा नाम बिशारत है, क्योंकि इस नाम का मतलब है खुशखबरी। जब तक मेरी जिंदगी में कोई खुशखबरी नहीं थी, मैं बहुत रोया करता था, मैं ठाड़े मार कर ऐसे जैसे मैं पैदल जब चला करता था तो मेरा पैर आगे नहीं चल पाता था, आगे रख नहीं पाता था, क्योंकि जिंदगी में कोई खुशखबरी नहीं थी। मैं चल नहीं पाता था, मेरा दिल करता था मैं बाहर रहूं, मेरा घर आने को जी नहीं करता, क्योंकि मैं जिंदगी में दुख मुसीबतें थी। मैं हर दफा अपनी माँ से पूछता था, मेरा नाम भी नहीं रखा था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कोई खुशखबरी तो है नहीं, जिसने नाम रखा है, क्या सोच के नाम रखा हो। पर आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैंने अभी तक उनको नहीं देखा, आज मैं शुक्र अदा करता हूँ यीशु मसीह का, उसके दिल में खुदा ने डाला कि वो मेरा नाम बिशारत रखती। आपका नाम बहुत मायने रखता है, कि उसका नाम उसके माँ बाप ने रखा था इब्राहिम, पर खुदा ने आगे चेंज किया कि इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, और इब्राहिम का मतलब है बहुत सारी कौमों का बाप। आपके औलाद ही ना हो, कौमें तो तब बनेगी जब आपके कोई बेटा होगा। जब उस खुदा ने उसका नाम बदला, अगले साल उसके पास वादे का फरजंद, एक साल बाद, एक साल उसकी जुबान चेंज हुई, उसकी वाइफ की जुबान चेंज हुई, सबने उसे इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, कौमों का बाप, कौमों का बाप, कौमों का बाप। क्या होने वाला है आप समझ रहे हैं? आई एम ब्लेस्ड। सुबह उठ के क्या कहते हो? सुबह उठ के लोग नाश्ता कर रहे होते हैं गालों का, है? सुबह उठ के गानियां, सुबह उठ के गाने। आप किस चीज का नाश्ता कर रहे हो? क्या होने वाला है आपके घर में? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको समझो और सुधरो। मैं सही कह रहा हूं, हमें सुधरना है सबको। आप जैसे जैसे अपने आप को ठीक करते रहेंगे, आपका घराना, आपका खानदान, आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके घर में सुबह सुबह दुआ, सुबह सुबह गीत, सुबह सुबह आवाजें आ रही है यीशु मसीह की, हालेलुया के नारे लग रहे हैं, या किसी और बात के तड़के लग रहे हैं। किसी के घर में मटन पनीर पक रहा होता है और किसी के घर में छितर पनीर पक रहा होता है सुबह सुबह। उस घर में क्या आने वाला है? उस घर में बरकत नहीं आएगी, जिस घर की शुरुआत पूरे अल्फाजों से हो रही है। वो मन जो पता नहीं की औरतें प्यारी होती, समझ नहीं आ रही। भाई लोग भी, आपको बस अपने आप को दुरुस्त करना है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं करते थे, हम भी आप लोगों की तरह थे, लेकिन दुरुस्त किया अपने आप को, लेकिन अपनी रविशों को दुरुस्त कर। नहीं ना, आपको बताऊंगा तो कोई भी आपको नहीं बताएगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमें अपने मुंह के जो अल्फाज है, अपने मुंह के टेस्ट को दुरुस्त करना है। हालेलुया, अपने मुंह के टेस्ट को दुरुस्त करना है।
नहीं, मेरा बेटा आने वाले टाइम में एक बड़ा पास्टर होगा, एक बड़ा बिजनेसमैन होगा। आमीन। मैं अभी अगर पूछना शुरू करूं तो कितने, अगर पूछूं कि कितने कितने बेटे हैं जो अपने बाप के लिए दुआ करते हैं, कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चों के लिए दुआ करें, इनके कारोबार के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी रूहानी तरक्की के लिए, तो हो सकता है कि बहुतों के हाथ खाली हो। आप बच्चों को भी अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है, उनके लिए बरकत के अल्फाज, खुदा मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को, मेरे लोगों को, मेरे खानदान को खुदा बरकत दे। सपोर्ट के अपने आप को ब्लेस किया करो। क्या नाम था उसका? इब्राहिम के बेटे का नाम इसहाक, और फिर उसके बाद सेकंड उसके बेटे का नाम याकूब था। और याकूब का मतलब होता है होशियार, चालाक, धोखेबाज। लेकिन खुदा ने उसका नाम भी क्या किया? चेंज। क्या जरूरत थी नाम चेंज करने की? भाई क्या जरूरत थी? जब याकूब के नाम में क्या प्रॉब्लम? क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम भाई है, आपके नाम में प्रॉब्लम है। अपने नाम को चेंज करो। अगर आपके नाम का मतलब सही नहीं है तो उसे चेंज करो। हालेलुया। याकूब का मतलब है धोखेबाज। अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, सबको धोखे पे धोखा दे रहा है। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ भी धोखा। उल्टे कल ठिकाने आनी आनी। बाद में खुदा की हुजूरी में बैठा, खुदा से दुआ की, बंद की, खुदा मुझे बरकत दे। खुदा ने कहा आज के बाद ले मुझे बरकत दे। कहता खुदा मुझे सारी रात दुआ। आपको आज कहा देना जाओ अकाल से आज रात सारी रात दुआ करना, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब याकूब को पहले से आदत थी, पहले से आदत थी कि रात भर खुदा की हुजूरी में, रात भर एक दिन फरिश्ते आओगे, एक दिन खुदा खुद ही आकर दास पे नुकी चाहिए। हर रात वो इसी चक्कर में था कि किसी तरह से मेरे ऊपर ये जो लानत है ना, ये जो धोखा देना, ये जो फ्रॉड करना, ये लानत उतर जाए किसी तरह से। इसी के चक्कर में वो सारी रात बैठा रहता। एक दिन खुदा ने कहा बता मुझे क्या चाहिए? कहता खुदा मुझे। उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। नहीं, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि